मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक सुने, समझें, देखें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर विचारों में कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें। मित्रों, जीवन का अर्थ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जीवन को जी रहे हैं लेकिन वास्तविकता में देखें तो जीवन जैसा अमूल्य निधि इस मानव जाति को मिला है। अगर इसका सदुपयोग करें, तन मन धन लगा करके श्रेष्ठ मार्ग में इसका अवगाहन करे, प्रतिस्थापन करे, तो देखेंगे कि व्यक्ति जो है कायाकल्प कर सकता है। हर प्रकार के विचार मस्तिष्क में अपने आप आती है। विश्व ब्रह्मांड का जो अणु परमाणु है अपनी क्षमता के आधार पर एकत्रित हो करके, संगठित करके मनुष्य को एक नई दिशा देती है। जिस दिशा में चल करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करता है और मानव से महामानव बनने की जो उत्कंठा है उसको प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने जीवन को समझे, अपना समय को जाने और समय का, जीवन का सदुपयोग करना जब सीख जाता है तो व्यक्ति जो है हर प्रकार के परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं, हवा की तरह आती है और चली जाती है, किंतु हम उसमें उद्विग्न रह जाते हैं। मन जो है विस्मित हो जाती है, जिसके कारण से बुद्धि जो है कुंठित होकर के आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरा देती है। तो मित्रों, अगर हम जीवन का सद्व्यय करना चाहते हैं तो उसको कड़ी अनुशासन में बांधना पड़ेगा। अगर हम जीवन को अनुशासित ढंग से जिएंगे तो हमारा हर चीज़ व्यवस्थित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और बलिष्ठ रहेगा। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जो है अनुशासन से परे है तो हर प्रकार के उद्यमता आती है और विचारों में भी संशोधन नहीं हो पाता है। तो मित्रों, अगर हम अपने आप को समझें और समझना चाहते हैं तो अपने समय का सदुपयोग करना होगा। जीवन का अर्थ होता है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में अपना समय को कभी ना गंवाएं, क्योंकि समय एक बार आता है और चला जाता है। अगर हम इस समय का सदुपयोग करें, जो प्रकृति के अनुकूल है उसका आचरण करें, तो जीवन जो है श्रेष्ठ दिशा में अग्रसर होगा और जीवन का अर्थ जो है सही रूप में स्पष्ट होगा। जीवन काटना नहीं है, जीवन को एक सौभाग्यपूर्ण जिंदगी के रूप में जीना है। अगर हम जीवन का श्रेष्ठतम कार्यों में उपयोग करते हैं तो जीवन जो है श्रेष्ठतम दिशा की ओर अग्रसर होती है। और यदि हम कुंठित अवस्था में रखें अपने जीवन को, अपना समय को, आलस्य में, प्रमाद में, तो ये जो है संभव नहीं है। मित्रों, अगर व्यक्ति अपने निर्माण करना चाहता है तो व्यक्तित्व का परिष्कार करना होगा, सामाजिक प्राणी बन करके रहना होगा। अगर हम समाज की अवहेलना करें और अपने व्यक्तित्व का विकास न करें तो कोई भी क्षेत्र में सफल हो पाना संभव नहीं है। मित्रों, हम जी तो रहे हैं, इतना मात्र भर है कि जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इसको सत् प्रयोजन के लिए लाएं, उपयोग करें, तभी इस धरती पर अवतार लेने का या जन्म लेने का या प्रकट होने का सार्थक होगा। मित्रों, व्यक्ति निर्माण करना आसान बात नहीं है। अगर हम अपने आप का संशोधन करेंगे, अपने अंदर जितने भी बुराई कार्य है उसको
तन मन से निकाल करके फेंकेंगे, तभी जो है सद्विचारों का अवगाहन होगा और सद्विचार ही बुद्धि को संचालित करेगा। और बुद्धि जब संचालित होगा तो मन भी एकाग्र रहेगा, उसमें चंचलता जो है समाप्त हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, गहराई आ जाती है और उसमें रह करके व्यक्ति जो है अपना परिशोधन करते हुए जीवन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, अगर समय को जानना है, जीवन का अर्थ को समझना है, अपने जन्म लेने का उद्देश्य को भी पहचानना है, तो एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सबके उज्जवल भविष्य दीर्घायु जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो जीवन के अमूल्य निधि का सदुपयोग कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, एक बार मेरे साथ में गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में एक बार महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजाभिर्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तौ मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन का अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है। हम जी रहे हैं, इतना मात्र पर्याप्त नहीं, अपने कुटुंबियों के लिए आजीविका भी कमा रहे हैं, यह भी काफ़ी नहीं है। हम अच्छे पिता, उत्तरदायित्व निभाने वाले पति हैं और परमात्मा का ध्यान भी नित्य नियम से करते हैं। इतना करने पर भी हम तो यही कहेंगे कि अभी भी आप जो कर रहे हैं वह अपूर्ण है, ना काफ़ी है। यह तो जीवन की अनिवार्यताएं हैं, विशेषता या परिपूर्णताएं नहीं। इतना तो हम में से प्रत्येक को करना ही चाहिए। मित्रों, जीवन का अर्थ है एक ऐसी तत्परता जो निरंतर यह खोजती रहे कि कहाँ पर कुछ भलाई की जा सकती है। प्रति क्षण और अधिक उदात्त व्यक्ति बनने और अपनी आत्मा की पवित्रता विकसित करने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, तब यह कहा जा सकता है कि आपके जीवन की दिशा सही है। अपने परमात्मा को केवल हृदय से ही प्रेम नहीं करना, वरन सारी आत्मा, सारी बुद्धि और हाथों से भी करना चाहिए, तभी जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। मित्रों, हर पिछड़े हुए साथी की प्रतिदिन मदद किया कीजिए। जो सेवा सहायता के पात्र हैं उन्हें ढूंढिए और उनके लिए कुछ काम कीजिए। यह काम कितना ही छोटा हो, पर यदि आपने उसी को पूरा करने में अपना गौरव समझ लिया है और यह मान लिया है कि हमें उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो भी उस काम को पूरा करना ही है। ऐसी निष्ठा यदि जग गई, तब यह मान लिया जाएगा कि आपने जीवन का अर्थ ठीक समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।